नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का लेक्चर है नंबर 10। लूसेंट का पार्ट पढ़ेंगे आज। मौर्य साम्राज्य और अशोक के प्रमुख शिलालेख। स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में समुद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल आश्रय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। अगला, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। अगला, उनके अंगरक्षक सोने एवं चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा साम्राज्य में बड़ी धूमधाम से रहता है। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। अगला, पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज एवं 64 द्वार हैं। वह 3 मंजिल वाले एक लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अंकित किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बगीचों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियनस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। अगला, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। अगला, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियाई नरेश एंटिओकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का सिंहासन कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले
सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। अगला, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया। अगला है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मशक्की तथा गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। स्ट्रैबो का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनेसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक के दरबार में उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगला, अशोक ने आजीविकाओं को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम है कर्णज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोंपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अगला, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया गया है तथा महामात्राओं को आजीविकाओं के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नोट: आजीविका संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लेखों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, उससे भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट: खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा है गुफालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पांद्रे फिंडियल ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अगला, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख को कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला, चौथा शिलालेख, इसमें अशोक ने प्राचीन धार्मिक की जगह धर्मध्वज की स्थापना की बात कही है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महांतरणों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वां शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अगला, 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट
तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकारों के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अगला 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के पश्चाताप का उल्लेख किया गया है। इसी में विदेशी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अगर अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रथम प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इस्लामाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में यह स्तंभ लेख फिरोजाबाद द्वारा दिल्ली लाया गया। अगला है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। 5वां औलिया अरेराज, चंपारण बिहार में। 6ठा है लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसका मोरवंश का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।